जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सबको हैप्पी न्यू ईयर से तो पता है कि कब मनाया जाता है, लेकिन हिंदू नववर्ष कब मनाया जाता है ये किसी को नहीं पता। ये गुलामी नहीं तो क्या है। आज मैं आपको काल अर्थात समय के बारे में बताऊंगी, जिस समय के अनुसार हिंदू पंचांग में मना, जो सबसे प्राचीन पंचांग है, जिसके अनुसार हमारे यहाँ शादी विवाह हर शुभ कार्य होते हैं। तो आज इनको बताऊंगी। इसमें सेकंड के हजारों टुकड़े हम कर सकते हैं। गोपी गीत में गोपियाँ कहती हैं कि त्रुट युगायते, अर्थात हे कृष्ण, जब तुम जंगल चले जाते हो तो त्रुटि जो सेकंड से कहीं हजार गुना छोटा होता है, वो त्रुटि हमें युग के समान जान पड़ती। परमेश्वर ने काल अर्थात समय को कैसे बनाया, अपनी लीला से कैसे प्रकट किया। तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर ने जगत में जो सबसे छोटा अंश है परमाणु, उसका निर्माण किया। उसके अवयव नहीं होते, अर्थात उसके खंडन नहीं होते। दो परमाणु मिलकर के एक अणु बना, दो अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बना, तीन त्रिश्रेणु मिलकर के एक त्रुटि बना, 100 त्रुटि मिलकर के एक वेद बना, 3 वेद मिलकर के एक लव बना, 3 लव मिलकर के एक पल बना, अर्थात क्षण निमेष जिसे हम कहते हैं। राजा निमि के राज्य से, राजा निमि के कारण ये हमारी जो पलकों का उठना गिरना होता है, तभी से हम इसे निमिष कहते हैं। इतने में एक पल होता है। और फिर उसके बाद 5 क्षण मिल करके एक काष्ठा बना, 10 काष्ठा मिल करके एक लघु बना, 15 लघु मिल करके एक नाड़ी बनी, 6-7 नाड़ियाँ मिल करके एक प्रहर बना। प्रहर 3 घंटे का होता है, अर्थात 24 घंटे में 8 पहर। तो 8 पहर मिल करके एक दिन बना, 15 दिन मिल करके एक पक्ष बना, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। 2 पक्ष मिल करके एक महीना बना, 2 महीना मिल करके एक ऋतु बना। इसी तरह 3 ऋतु मिलकर के 6 महीना बना, जिसे हम देवताओं का दिन कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। और 6 ऋतु मिलकर के एक वर्ष बना। इसी तरह जो वर्ष है, इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, 6 महीने देवताओं की रात्रि और 6 महीने देवताओं का दिन। इसी तरह परमपिता परमेश्वर ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की भी आयु का विभाजन किया है। सतयुग की आयु 17,28,000, त्रेता की आयु 12,96,000, द्वापर की आयु 8,64,000, कलयुग की आयु 4,32,000। टोटल मिलाकर के हुआ 43,20,000। इसे एक चतुर्युगी कहते हैं। जब ये चारों युग एक बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी तरह आगे भी विभाजन करते हैं कि जब मनुष्यों का एक वर्ष होता है तब देवताओं का एक दिन होता है। जब मनुष्यों का 365 वर्ष होते हैं तब देवताओं का एक वर्ष होता है। और कहते हैं इसी तरह जब 71 चौकड़ी बीत जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में एक इंद्र बदल दिए जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी के आयु के अनुसार जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के बीत जाते हैं तब महाप्रलय होता है। इस तरह हमारे ऋषि मुनियों ने इस काल को विभाजन किया है अलग अलग। तो इतना कहने का मतलब, इतना समझाने का मतलब केवल यही था कि जो हमारा जो युग है, हम अंग्रेजी के वर्ड में सबसे छोटा सेकंड मानते हैं। तो सेकंड के न जाने कितने हजार खंड हमारे ऋषि मुनियों ने किए हैं। तो सबसे पुराना जो सनातन धर्म है, जो सबसे पुराना हिंदू पंचांग है, हमको उसके अनुसार हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। क्योंकि सूर्य चंद्रमा की गति के अनुसार हमारे हिंदू नववर्ष में महीने, तिथि, नक्षत्र आदि सब मनाए जाते हैं।
मेरा कहने का यही मतलब है कि हिंदू नववर्ष को भूले नहीं, ये अपनी संस्कृति है। हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि भूलना चाहिए। तो इतना सब कुछ बताने का, समय काल वर्णन बताने का मेरा यही मतलब था। हिंदू नववर्ष को हम सब जानें कि ये है क्या और ये कैसे बनाया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके कैसे खंडन किए, कैसे विभाजन करके, कैसे समय और काल को बनाया। आप सभी भक्तों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।